अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या हमारा बुल रन खत्म हो गया है। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग अक्टूबर में, एवरीवन वाज एक्साइटेड कि यहाँ पे हम अक्टूबर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम डाउन टूबर में जा रहे हैं। जैसे ही अक्टूबर शुरू हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, आज है 3rd ऑफ अक्टूबर एंड टुडे वी आर सीइंग बिटकॉइन क्रैश फर्दर एंड फर्दर डाउन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फॉलो कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। यूट्यूब, टेलीग्राम, जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें पेज पे जाके, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा SAACrypto.com पे जाने के बाद आपने क्या करना है। यहाँ हमारे अपने वेबसाइट पे आना है एंड मेक श्योर दैट यू आर एक्टिव ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको अपडेट्स और सिग्नल्स दे रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ आपने करना क्या है, यहाँ पे आज की वीडियो का स्पॉन्सर है हमारा जंपैक्स, ठीक है। तो जंपैक्स पे अगर आप नहीं जानते तो भाई यहाँ पे साइन अप करके आप ट्रेडिंग तो वैसे भी करते ही हो ना। तो जंपैक्स पे ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है कि आपको 1 लाख USDT का ट्रेडिंग बोनस मिल सकता है फॉर न्यू साइन अप्स, राइट। दैट इज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आजकल बिटगेट और ये जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं, ये आपको छोटा मोटा साइन अप बोनस देते हैं अराउंड में भी 2,000 3,000 मैक्सिमम 5,000। यहाँ पे $1 लाख का ट्रेडिंग बोनस मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो है वो कैशबैक भी मिलता है। मेरे लिंक से अगर आप साइन अप करेंगे जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 15% कैशबैक मिलता है और हर हफ्ते आप $200 USDT जीतने के हकदार बन सकते हैं, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर साइन अप करके ट्रेडिंग करते हैं जंपैक्स पे। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले भाई मैं बात करना चाहूंगा ईरान और इसराइल के मसले पे। जनाबे आली, अक्टूबर शुरू नहीं हुआ कि ईरान ने अटैक कर दिया, और जैसे ही मतलब अक्टूबर के स्टार्ट में ईरान ने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उनके लीडर्स को हलाक किया था, मारा था। तो इसकी वजह से टू रिटेलिएट ईरान ने इसराइल पे अटैक किया और अ, जो है बहुत एडवांस मिसाइल्स भी मारे, जो कि ईरान की इसराइल की जो उनका एक मैकेनिज्म था, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, उसको भी उन्होंने बेसिकली बाईपास करके अटैक किया। और समझो कि बेहतरीन तरीके से ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, और अच्छे खासे मिसाइल्स जो हैं वो जो उनका एक मैकेनिज्म था उससे भी उन्होंने एक पेनिट्रेट करके इसराइल के ऊपर अटैक कर सके वो, ठीक है। उनकी बेस वगैरह पे अटैक किया। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से हो ये रहा है कि अमेरिका भी जंप कर रहा है, लेकिन बातें ही हो रही हैं, अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि क्या इसराइल जो है वो रिटेलिएट करेगा। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं। अमेरिका भी इसमें कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, अमेरिका मना कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, ईरान के जो लीडर हैं उनको जब मारा इसराइल ने, तो अब यहाँ पे मामला गर्म है, सही है। अभी भी यहाँ पे इसराइल ने कोई बड़ा मूव नहीं लिया, ना अमेरिका ने कोई बड़ा मूव लिया है, राइट। नाउ अभी तक जो सिचुएशन है उसकी बेसिस पे कुछ हुआ नहीं है ऐसा। नाउ वी आर लुकिंग एट द चार्ट, राइट। इन द पास्ट 3 days व्हाट वी हैव सीन हैपन इज, हमारे पास आप देख सकते हैं कि थर्ड वेल 1 अक्टूबर को, मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर को ही ये सिलसिला सारा चला था, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा गिरना शुरू कर दिया है, राइट। एंड इन ड्यूरिंग लाइव सेशंस, जो कि मंडे टू फ्राइडे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे और यूके के टाइम के मुताबिक 6 बजे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो कि ख़तरनाक अभी चल रही हैं। हमारे पास अभी टाइम हो रहा है यूके के टाइम के मुताबिक 3:52, ठीक है। और बीटीसी की भी प्राइस चल रही है $60,300 एज अ राउंड फिगर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बीटीसी एक काफ़ी ज़्यादा रेड कैंडल्स बना चुका है, और यहाँ पे अच्छा खासा बीटीसी नीचे आके बैठा हुआ है, ठीक है। और मेरे पास जो है बीटीसी यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है, बिट स्टैम्प का डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंटली हम जो है वो नीचे ही जा रहे हैं। इन द लास्ट 3 days वी हैव नॉट सीन एनी गुड मूवमेंट अपवर्ड। हाँ, कल थोड़ा बहुत हमारे पास पंप मिला था, बट अगेन वी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल रिजेक्शन फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पहले ब्रेक
ब्रेकडाउन हुआ था परसों 1 तारीख को, और कल 2 अक्टूबर थी, और कल हम देख सकते हैं, कल हमें एक पंप देखने को मिला था। लेकिन हुआ क्या है, ओवरऑल एज सच हमारे पास कोई भी बुलिश मोमेंटम क्रिएट नहीं हुई है। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो भी सेलिंग की साइड पे है, लेकिन वॉल्यूम भी गिरता जा रहा है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ, टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो $60,000 के ऊपर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत किस्म की सपोर्ट बैठी हुई है। बट हाउ लॉन्ग विल दिस सपोर्ट लास्ट? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबका सवाल है कि भाई $60,000 की जो हमारे पास सपोर्ट मौजूद है, ये आखिर कब तक चलेगी, राइट? तो अगर हम बात करें, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसा रीजन, और इसमें हमारे पास समझो पहले ये सपोर्ट का भी इसने बहुत अच्छा काम किया और रेजिस्टेंस का भी ये बहुत अच्छा काम किया है, राइट? सो व्हाट वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ इज स्पेकुलेशन। अब टेक्निकल फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर हम देखें, एज लॉन्ग एज हमारे पास रशिया बोल रहा हूँ, इसराइल कुछ नहीं करता, एज लॉन्ग एज हमारे पास जो है अमेरिका कुछ नहीं करता, राइट? I don't think we will have a breakdown of $60,000 and market will start to get better by tomorrow. ये मेरा करंट एनालिसिस है, डिपेंडिंग ऑन द करंट मार्केट अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, के भाई अगर कोई और मुल्क इसके अंदर कूद जाए, रशिया कुछ बोलना शुरू कर दे, जाहिर सी बात है बहुत सारी न्यूज़ आ रही है आपको कि वर्ल्ड वॉर 3 का शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन देखो अमेरिका के अंदर अगले महीने, अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर में उनके पास इलेक्शंस हैं। तो अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस हैं, तो अमेरिका ज़्यादा हैंकी वैंकी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो, जाहिर सी बात है वहाँ पे जो लोग हैं, अगर वो प्रो इसराइल हो जाते हैं तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है इसराइल ने जो जलालत की है, इसराइल ने जो भी अ, जो कत्ल कत्ल किया है, जो भी इसराइल ने जितनी बुराइयां की हैं, राइट? तो इसराइल के साइड पे अगर तो कोई भी अमेरिकन लीडर होता है तो उसको वोट मिलेगा नहीं। स्पेशली मुसलमानों को वोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोग नहीं वोट देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने जितना भी सारा गंद मचाया, जितने उसने जो है वो दहशतगर्दी की, जितना उसने जुल्म सितम किया इसराइल ने, उस लिहाज से कोई भी उस पॉलिटिशियन का साथ नहीं देगा जो अमेरिका में प्रो इसराइल हो जाएगा अभी के टाइम के लिए, राइट? सो इसलिए अभी कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसराइल को ऐसा ज़्यादा कोई सपोर्ट मिलेगी फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, अब इस सूरत के अंदर अगर अमेरिका कुछ नहीं करता, लेकिन अगर इसराइल कुछ कर दे, तो जाहिर सी बात है वहां पे हमारे पास झटका देखने को जरूर मिलेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे यार कि ये हम डंप सिर्फ इसराइल की वजह से हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी हमारे पास जो एनालिसिस बेसिस पे हम आपको चीजें बताते हैं, कोई भी हमारा जो एनालिसिस होता है, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स और फंडामेंटल्स या बस एक दो चीजें, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। Major concern on this correction was the rejection from $66,000, जो कि मैंने आपको लाइव सेशन में, ये रेड आपको कॉलम नजर आ रहा होगा, ये मैंने आपको ब्लॉग बना के दिखाया था, और मैंने आपको ये क्लियर कट प्रिडिक्शन की थी, ये यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, इसी तरह की लाइव अपडेट अगर आप चाहते हैं आपको मिले, देन यू कैन ज्वाइन आवर लाइव सेशन ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। ठीक है, SAA क्रिप्टो आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, सवाल बनता है क्या बुल रन हमारा खत्म हो गया है? तो मुझे नहीं लगता कि हमारा बुल रन खत्म हो गया, बट दिस इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट दैट वी शुड बी अक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन एट, राइट? मुझे लगता है कि $60,000 ऐसा मैजिक रीजन है जिसके अंदर हमारे पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम BTC को अक्यूमुलेट कर लें, राइट? अब बोलते हैं यार इसके नीचे क्या हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? तो देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, जो लोग वेट करते रहे ना $52,000 पे, ये आप याद रखें कि मैंने आपको 52,500 का बोला। ठीक है, फिर आप लोग वेट करते रहे 40,000 पे गिरेगा, 44,000 पे गिरेगा। मैंने आपको बोला यार ज्यादा से ज्यादा अगर ये गिरता भी है तो 48 तक जाएगा, बट यू हैव टू स्टार्ट बाइंग इन पार्ट्स राइट नाउ, राइट? सो सिमिलरली आई एम टेलिंग यू टू बाय फ्रॉम हेयर। मैक्सिमम अगर जो मुझे एक रीजन हम अगर देखें कि भाई कहाँ तक गिर सकता है, एक अगला रीजन हमें जहाँ से अगर कोई फंडामेंटली कुछ होता है, कुछ हल्का फुल्का भी अगर वेल्स हो गए, कोई अगर एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ भी विक फिशिंग वगैरह, कुछ भी सिनेरियो होता है, कोई भी और एक्सटर्नल फैक्टर होता है, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर हमारे पास 58,000 का रीजन डेफिनेटली नजर आएगा।
ठीक है? अब यही अपडेट मैंने अपने वीवीआईपी मेंबर्स के साथ पहले शेयर कर दी थी, लेकिन आप लोगों के साथ अब शेयर कर रहा हूँ बाद में जाके, क्योंकि अब जो है इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अगेन वीवीआईपी मेंबरशिप में आप लोगों को ये चीज़ें पहले बता दी गई थी। ठीक है, तो 58,000 इज द नेक्स्ट रीजन दैट आई विल बी लुकिंग टू accumulate बिटकॉइन इन। एज ऑफ राइट नाउ मैंने पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं पर्सनली $62,500 से accumulation मैंने शुरू कर दी है, एंड आई एम स्टिल बाइंग बिटकॉइन। ठीक है, तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको कुछ करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। ठीक है, जो मैं खुद कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, आप भी भाई अपनी खुद रिसर्च करो, खुद मेहनत लगाओ, थोड़ा दिमाग यूज करो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, एंड एवरीथिंग विल बिकम वेरी क्लियर टू यू एज वेल। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने जो खोला हुआ है इसका मकसद ही यही है कि हम बड़े रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर हमारे पास नीचे डंप आता है, एक और करेक्शन हमें मिलती है, तो हम बीटीसी कहाँ तक गिर सकता है। तो मुझे लगता है कि अराउंड $58,000, गिव एंड टेक कपल ऑफ $100, we will see that region being tested, right? But depending on the type of news we get, अब जाहिर सी बात है, if America, Israel, everyone gets involved, then we have more confluence। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एक बड़ा, मतलब जैसे होता है ना छोटा सा पटाखा है, अब बहुत सारे पटाखों को एक साथ जमा करके फाड़ोगे तो वो एक बड़ा ब्लास्ट करेगा, राइट? तो इसी तरीके से एक न्यूज़, 2 न्यूज़, 3 न्यूज़, इस तरह अगर 2-4 न्यूज़ मिल जाती हैं, जब एक से ज़्यादा होती है, तो वो मिलके बड़ा धमाका करती हैं, राइट? इसी तरीके से हमारे पास अगर बड़ा धमाका होता है, देन वी कैन गो फर्दर डाउन एज़ वेल। लेकिन मुझे एज़ सच फॉर द टाइम बीइंग कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही, एंड आई थिंक दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्च्युनिटी टू बाय बिटकॉइन बिफोर वी हैड बैक अप। हम हम जो है वो 70,000 पे दोबारा जाएँ, इससे पहले ये मौका हमारे पास एक आखिरी मौका है, मुझे लगता है 60,000 के रीजन के अंदर और 60,000 के ऊपर, जो कि एक अच्छा हमें गेन दे सकता है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में भी आपको पता है कि क्वार्टर फोर का हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि इस साल बीटीसी अच्छा खासा ऊपर जाएगा, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट कि मेरा जो अपना ज़ाती टारगेट है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई आपका क्या टारगेट है क्यू फोर का, तो मुझे लगता है अराउंड 90 to 95,000 डॉलर जो है वो बीटीसी का एक टारगेट है, जो कि हम Q4 के अंदर इस साल में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।